जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.5 करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली के लिए आपको पढ़ना है वज्र गुणन विधि, ये क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आपने प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेखी विधि से सीखा आपने हल करना इसको, उसी तरीके से वज्र गुणन विधि भी एक है। तो आपने पहले सीखा कि दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं ये, इनके क्या क्या हल आ सकते हैं। इनका एक हल होता है, अनेक हल होता है, इनका कोई हल नहीं होता है। वो अलिखी विधि में आपने अच्छे से समझे हैं। तो यहाँ पे भी वो स्थिति होगी, और कब एक हल होगा कब अनेक हल होगा इसके बारे में हमने बात कर लिया है। पर आप एक बार देख लो, जब क्या होता था इनका अनुपात a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, तब क्या होता है अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, और जब a1/a2 b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तब क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और इसका आलेख भी आपने देखा था कि क्या होता था, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं संपाती हो जाती है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और इसका आलेख क्या होता था, समांतर रेखाएं बन जाती हैं। क्लियर बात। तो ये स्थिति यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। अगर वो बोलेगा तो सबसे पहले आप बताओ इसका हल है या नहीं, तो हम यही चीज अप्लाई करेंगे। और फिर जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि है कौन सा चीज है, तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा तो हम उसको अद्वितीय हल होगा तब उसे वज्र गुणन विधि लगाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। जब कोई हल ही नहीं है तो ये विधि क्या लगाएंगे, कैसे आएगा आंसर। ठीक है, तो इस वाली विधि के अंदर सिर्फ लगेगा। क्लियर बात। अब आ जाओ समझते हैं कि वज्र गुणन विधि है क्या। वज्र गुणन विधि वीडियो का कोड है क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.5, और इसमें हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आपको ऐसे दिया होता है दो समीकरण a1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दिया गया होता a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, दो विधियां इस तरीके से दी गई होती हैं, दो रैखिक समीकरण। अब इस पे आपको लगाना है वज्र गुणन विधि। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, ऐसे कुछ बना लेना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, और ऐसे बटे लगा लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर आपको इसको सिर्फ x वाले चर को आप दबा लो। ठीक है, ध्यान से सुनना, x वाले को आपने दबा लिया तो यहाँ पे चर बचा है b1, और c1 का इसका और इसका गुना कर लेना है, माइनस b2 और c1 का गुना कर लेना है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो एक ऐसा सिंबल बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, ये सिंबल याद रखना। जब आप इस पे हाथ रख लोगे तो यहाँ पे y का चर जो चर के साथ गुणा में है उसका गुणज यानी कि b1, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ b1 और c2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में b2 और c1। क्लियर बात, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद y, तो y के नीचे y को आपको दबा लेना है। सिंबल यही याद रखना, मतलब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, पर y के साथ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, देखना। इसका a1 और c2 हो जाएगा, a1 और c2 हो जाएगा, माइनस में a2 और c1 हो जाएगा। ठीक है, बट y के साथ क्या होगा, इसके साथ माइनस एक और भी बाहर से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, या फिर यही टर्म आप बदल दोगे, यहाँ पे c2 c1 a2 c1 कर दोगे, माइनस a1 c2 कर दोगे, बात वही होगी। अब आप -1 से इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है, यानी कि इसको माइनस में कर देगा, इसको प्लस में कर देगा, तो यानी कि a2 c1 हो जाएगा, माइनस में a2 c2 हो जाएगा। तो ये आप लिखना चाहो या ये लिखना चाहो, मैंने माइनस इसलिए बताया कि आपको ये सिंबल्स के जरिए सारा एक ही समान रहे, और बस ये याद रखना है कि y वाले के नीचे क्या करते हैं, -1 से गुना कर देते हैं। क्लियर बात। अच्छा, ये तीसरे में देखो, इसको ऐसे दबा लेना है, इसमें भी वही सिंबल याद रखो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 b1। क्लियर बात। बट इसमें याद रखना, आप समझ के रखना कि सबसे पहले आपको इस रूप में लिख लेना ही है समीकरण में, तभी ये विधि यहाँ पे लगाना, तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, तो अब ये जो पूरा है ये क्या होगा, इसके इक्वल रख दोगे, और इसको पूरे को इसके इक्वल रख सकते हो, क्योंकि सब बराबर है तो भाई इसका इसके बराबर रख दो, इसको इसके बराबर रख दो, और फिर इसमें एक चर रह जाएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 c2 माइनस a2 b1,
और यहाँ से आपका आ जाएगा x का मान, तो इसको मैं तीसरा समीकरण बता देता हूँ। और फिर इसी तरीके से y अपॉन में मैं इसको -1 को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ a2c1 माइनस a1 है ये, ठीक है, a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 c2 a2 b1। यहाँ से आपको मिल जाएगा y का मान, ठीक है। तो ये है आपकी वज्र गुणन विधि, बहुत ही आसान सी। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पे, उस पे मैं अप्लाई करके आपको लगा के बताता हूं कि कैसे होगा। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। कौन सी स्थिति में? अद्वितीय मतलब जब इसका एक हल होगा, उस स्थिति में हमें इसको हल करना है, वज्र गुणन विधि लगाना है। वरना क्या होगा, हम बता देंगे इसका कोई हल नहीं है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बस, ठीक है। पहला मैं नोट करता हूं इसका, प्रश्नावली 3.5 का फर्स्ट ये है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनके अनुपात निकालेंगे, कौन से, a1 अपॉन में a2, क्योंकि हमें बताना है कि इसके हल हैं कि नहीं है। तो a1 अपॉन में a2, a1 यहाँ पे होता है, a1 ये a2 ये, तो 1/2, b1 अपॉन में b2, तो माइनस का 3 बटा माइनस का 9, 3 त्रिक का 9 मतलब 1/3, c1 अपॉन में c2 यानी कि माइनस का 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2, बट ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। और ये कौन सी स्थिति में होती थी? इस स्थिति में क्या होता था, समांतर रेखाएं होती थी और इसका कोई हल नहीं होता था। तो यहाँ a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये सबसे पहले इसको मानक रूप में आप ला लोगे इसका, ठीक है। तो ये होता है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हो, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ये 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये इनके रेशियो निकालने, यानी कि a1 अपॉन में a2, तो ये हो जाएगा 2/3, b1 अपॉन में b2, ये हो जाएगा 1/2, c1 अपॉन में c2, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 8। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 यही बराबर नहीं है और ये भी नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2, और इसी स्थिति में क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं रेखाएं, और इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, इसलिए इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही बता दिया कि ये स्थिति होती है तो इसका मतलब क्या होता है, तो वहीं से हमने बता दिया ये अद्वितीय हल है, मतलब इसका एक हल है। अब इनका हल हम निकालते हैं वज्र गुणन विधि से। तो यहां पे मैं नोट करता हूं इसे, 2x प्लस वाई बराबर 5, और 5 को मैं इधर ही ला लेता हूं, माइनस में 5 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण। 3x प्लस 2y माइनस का 8, ये हो जाएगा 0 बराबर, ये आपका दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना था, x y और 1 लिख देना था इक्वल में, ठीक है, ऐसे। अब x को आपको दबा लेना है और ये वाला सिंबल याद रखना, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई, माइनस में इसका इसका,
तो यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लाई, माइनस में इसका और इसका, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ, माइनस में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इसमें मैं बड़ा सा ब्रैकेट पहले ही लगा देता हूँ, -1 से बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सिंबल याद रखो और y को ऐसे दबा लो, तो ये और -8 का मल्टीप्लाई, 3 और -5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सिंबल लगाओ यहाँ पे तो लगेगा, ठीक है ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 गुना -8 और फिर -3 गुना -5, और ये सिंबल बड़ा वाला लगा दिया, और 1 बटा, इसको आप दबा लो तो ये 2 गुना 2, इससे मल्टीप्लाई, माइनस में 3 गुना 1, तो 2 गुना 2 माइनस में 3 गुना 1, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने नज़दीक ही लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -8 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 5 दूना 10, और इधर हो जाएगा y अपॉन में -1 तो बाहर ही रखा है, और यहाँ से ये 16 हो जाएगा और ये प्लस का 15 हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकता हूँ, यानी कि x अपॉन में, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से 2 आ जाएगा, बराबर में इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा 2, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकते हैं, y अपॉन में 16 और 15, माइनस का 16 और 15, माइनस का 1 आएगा, और -1 का -1 से जब गुना हो जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और यहाँ पे ये है, और यहाँ से y का मान आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 ही है भाई, 1 भेज दो उधर, मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा। इसका मतलब x का मान 2, y का मान 1 आया इसके सेकंड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट है 3x - 5y बराबर में 20, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 5y माइनस में 20 बराबर 0, ये इसका मानक रूप में। दूसरा दिया गया है 6x - 10 बराबर 40, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6x - 10y है, ठीक है, और माइनस में 40 बराबर 0, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे हमें निकालना है a1 अपॉन में a2, a1 है 3, a2 है 6, इसको कट करेंगे तो 1/2, b1 अपॉन में b2, b1 है -5, b2 है -10, ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1/2, c1 है अपॉन में c2, c1 है -20 और c2 है -40, यानी कि 1/2। यहाँ हमें क्या क्या मिला, a1 अपॉन में a2 बराबर में मिला है b1 अपॉन में b2 बराबर में मिला है c1 अपॉन में c2। इसलिए ये कौन सी स्थिति होती थी, एक दूसरे के संपाती हैं, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इसलिए इसके अनेक हल हैं, ठीक है। और जब अनेक हल होंगे सिर्फ हमें बता देना है बस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही गया है ऊपर, जब उसके अद्वितीय हल हो तभी हमें वज्रगुणन विधि लगानी है, और इसके अनेक हल हैं, बस इतना लिख देंगे, खत्म। चौथा पार्ट इसका दिया गया है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, इसमें अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन में a2 यानी कि 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 यानी कि 3 अपॉन में -3, माइनस माइनस से कैंसिल यानी कि 1/1 ही आ गया। उसके बाद c1 अपॉन में c2 यानी कि -7 बटा -15, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि 7/15 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन में b2, और ये इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन में c2। यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और इस स्थिति में क्या होता है, इसके अद्वितीय हल होते हैं, इसलिए अद्वितीय हल हैं इसके। अब अद्वितीय हल है तो उसको हल करना पड़ेगा, और उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे इसको उतारते हैं, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y
-15 बराबर 0, ठीक है। और फिर इसको लिख लेंगे x बटा y बटा और इनको बराबर में। अब x को ऐसे आपको दबा लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, -3 का -15 के साथ, -3 और -7 के साथ, तो ये हो जाएगा -3 का गुना होगा -15, -3 और गुने -7। y वाले में क्या होता है, -1 आप पहले लगा दो और वही सिंबल याद रखो, ऐसे ऐसे ऐसे। y वाले को आप दबा लो, x के साथ गुना में क्या है, 1 में है, और इसका गुना होगा -15 के साथ, 3 का -7 के साथ, यानी कि 1 गुने -15, 3 गुने -7, ये हो जाएगा। और फिर इसको आप ऐसे दबा लो तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 1 का गुना होगा -3 के साथ, -3 का गुना होगा -3 के साथ, ठीक है। क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ये -15 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुना होके सिंबल का, और 15 तिरिक 45 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है ही, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस ही हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। y बटा -1 रहने देते हैं बाहर, और यहाँ से -15 और यहाँ पे 7 तिरिक 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके 21 हो जाएगा। और यहाँ पे ये -3 माइनस माइनस प्लस, 3 तिरिक का 9, और फिर आप इस पूरे को इसके बराबर रख सकते हो, यानी कि x अपान में 45 - 21 बराबर रख सकते हो 1/9। और इसी को मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, 45 में से जब 21 चला जाएगा यानी कि 24 आ जाएगा, x/24, और इसको सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/6, और फिर ये 24 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ऊपर, और फिर 6 चौक 24, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। समझ गए? भाई ये 24 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, ऊपर 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24 यानी कि 4। इसी तरीके से y अपान में, इसको मैं हल कर लूँ तो यहाँ से 15 और 21 में से 15 चला जाएगा यानी कि 6 आएगा, और 6 को -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर में 1/6 इधर रहेगा, और ये -6 इधर भाग में उधर जाके गुना में होगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 1। भाई ये माइनस का 6 है, उधर जाके गुना हो जाएगा, माइनस का ही 6 रहेगा, तो एक यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना, अगर यहाँ से हटेगा, समझ रहे हो ना, और ये इससे कैंसिल, मतलब -1, y बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 4 आया और y का मान -1 आया।